अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने टिकट पाकिस्तान से अगर बुक करवा रहे हैं या इवन कहीं से भी करवा रहे हैं, सो उसके क्या बेहतर प्लेटफॉर्म्स हैं और किस तरह आपको टिकट बुक करवानी चाहिए। और मैं चाह रहा था कि ऐसी वीडियो होती जब मैं बुक करवा रहा था। कुछ थी, लेकिन उसमें इस तरह कंटेंट कवर नहीं किया गया था जिस तरह मैं चाह रहा था। अब लेट्स से हमने लाहौर से जाना है लंदन। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का यही रूट होता है, और लंदन में हमारे पास 4 एयरपोर्ट सारे होते हैं। तो आप लंदन एनी पे क्लिक कर दें और फ्लाइट को वन वे कर लें, बिकॉज स्टूडेंट ने वापस थोड़ी आना है। डिपार्चर आजकल ये 15, 16, 14 तक की ना टिकट्स बहुत ज़्यादा महंगी है। लेट्स से मैं चलें पहले 16 सितंबर की कर लेता हूँ। और इस तरह मेरा एक फ्रेंड है, उसने 16 सितंबर की बुक करवाई थी अराउंड जुलाई में। सो आज 22 अगस्त है, तो उसने करवाई थी अराउंड आई गेस 12, 13 जुलाई को करवाई थी। सो ऑलमोस्ट 65, 64 थाउजेंड की मिल गई थी कुवैत एयरवेज की। और वो टिकट आजकल 2,20,000 पे की है पाकिस्तानी रुपीज। सो जिस तरह अब यहाँ पे 16 सितंबर की लाहौर से लंदन आ रही है, आप अपना सिटी कोई भी डाल सकते हैं जो भी हो। यहाँ पे पहले ये ऑप्शन को अनचेक कर दें। पहले ज़रा हम थोड़ी कंफर्टेबल देखें। अब देखिए इस तरह ये 2 स्टॉप्स आ रहे हैं ना, तो ये इतनी अच्छी कोई टिकट रहती नहीं है, बिकॉज अगर तो इसमें 2 फ्लाइट चेंज करनी पड़ेगी। एक तो मैंने सुना है कि ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ ट्रांसफ़र। सो ये सेल्फ ट्रांसफ़र वाली ऑप्शन अच्छी नहीं है। यहाँ पे आपको सऊदी अरब लेके जाएगा, सऊदी अरब के बाद ये एम्स्टर्डम लेके जा रहा है। अब एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स के अंदर है, ठीक है। तो वहाँ पे ट्रांजिट वीज़े की ज़रूरत पड़ जाती है पाकिस्तानी को। हर जगह नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज में आपको चेक करना पड़ेगा ये कि वहाँ पे ट्रांजिट वीज़ा। देखिए वहाँ पे ट्रांजिट का जो टाइम है ना, 2 घंटे का है। तो इसके लिए भी पाकिस्तानियों को वो चाहिए होता है, ट्रांजिट वीज़ा होता है कि आप अगर किसी एयरपोर्ट पे 2 घंटे रुक रहे, 3 घंटे रुक रहे, तो आपको चाहिए होता है। इस तरह कुवैत, दुबई, सऊदी अरब, यहाँ पे आपको ट्रांजिट के वीज़ा नहीं चाहिए होगा। सऊदी अरब में रुके, सऊदी अरब में अगर आपकी कुछ 7, 8 घंटे या 4, 5 घंटे से ज़्यादा टाइम लगेगा ना, तब चाहिए होगा ट्रांजिट वीज़ा। ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायरमेंट फॉर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, अगर मैं सर्च करूँ तो देखें, अगर आपकी फ़्लाइट का टाइम 12 आवर्स से ज़्यादा है ना, तो ट्रांजिट का टाइम है कनेक्शन। आप एक फ्लाइट से लेट से लाहौर से जद्दा पहुंच के, अब नेक्स्ट फ्लाइट आपकी 12 आवर्स बाद होगी, आप किसी होटल वगैरह में जाएंगे या अगर उधर भी रुक रहे हैं, और अगर ये 12 आवर्स से ज़्यादा टाइम है, तो आपको ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ेगा। इसी तरह हर एरिया का, इस तरह कुवैत का देख लेते हैं। हम्म, कुवैत का आई गेस ट्रांजिट वीज़ा का, नहीं नहीं, ये फॉर कैसा लिखा हुआ है तो हटाना पड़ेगा। कुवैत ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायरमेंट। अब ये देखें यहाँ पे कि अगर आप 24 आवर्स से ज़्यादा स्पेंड कर रहे होंगे कुवैत में, तब आपको चाहिए। अगर आपके लेट से 22 आवर्स है स्टे का टाइम, आप एयरपोर्ट पे हैं, या मे बी आई डोंट नो, एयरपोर्ट से तो बाहर जाने नहीं देंगे इस टाइम पे, उसके लिए फिर आपको वीज़ा ही चाहिए होगा, ट्रांजिट वीज़ा 1-2 दिन का या कुछ और वीज़ा। सो वो प्रेफरेबल नहीं रहता। जबकि जो टर्की है, वहाँ का जो सीन है वो डिफरेंट है। टर्की ट्रांजिट वीज़ा। सो यहाँ पे ना, अगर टर्किश एयरलाइन का एक और भी सिस्टम था कि अगर आपका कोई 12 आवर्स से ज़्यादा हो रहा है ना ट्रांजिट टाइम, तो उसमें वो आपको टर्की घुमा भी देते हैं अपनी बस वगैरह पे। सो उस पर इतना इशू नहीं होता। उस पर आपको मे भी किसी और की वीडियो देखनी पड़े, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन मैंने पढ़ा था। सो अभी आएगा तो दिखा दूंगा। तो लेट से आप सिलेक्ट करते हैं चीपेस्ट पे, पहले तो इस 2 स्टॉप्स के ऑप्शन को हटा दें। देखिए इतना लंबा खवारी ना करें कि 2 स्टॉप चेंज करें, एक स्टॉप बहुत होता है। अब जिस तरह ये एक टोटल 32 आवर्स की फ्लाइट है, जो कि बहुत ज़्यादा है वैसे। डायरेक्ट और डायरेक्ट जो लाहौर से लंदन है ना, वो 9 आवर्स की होती है। सो अब ये आपको बिठाए रखेंगे दुबई एयरपोर्ट पे काफ़ी देर। और ये आप देख सकते हैं 2,22,000 रुपये की आ रही है। अब अगर मैं कतर की देखूं, तो कतर का इस तरह सबसे कम, अब ये देखें, इसका जो है ना 14 आवर्स है।
14 hours 45 minutes फुल टाइम फ्लाइट टाइम, और एक स्टॉप है दुबई में। सो ये 223 की है। शो मोर रिजल्ट्स करके आप देख सकते हैं और रिजल्ट्स भी। यहाँ पे एक और ऑप्शन होती है, अगर आप उसको अनचेक कर लें तो वो भी बेहतर रहता है, कि एयरलाइन कम्बिनेशन, कि आप दो एयरलाइन को कंबाइन ना करो। और लेट्स से मैं अभी सिर्फ देखना चाह रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ सिर्फ कुवैत एयरवेज का हो गया या टर्किश एयरलाइंस का। और ये एयरलाइन कम्बिनेशन को जब हम अनचेक कर देते हैं ना, फिर ये दो डिफरेंट एयरलाइंस को कंबाइन नहीं करेगा। कतर एंड ब्रिटिश एयरवेज का आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है, सो वो कंबाइन कर सकते हैं। जिस तरह ये वाली टिकट मैं आपको बता रहा था कि 195 की आ रही है, तो ये आपको इस प्राइस में कोई 5-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा चार्ज हो जाते हैं, बिकॉज ये कार्ड चार्जेस में इंक्लूडेड नहीं है या और नहीं है। और ये भी जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे ना, तो आपके पास डिफरेंट वो आ जाएंगे, वेंडर्स आ जाएंगे जो इसको टिकट को सेल कर रहे हैं। लेट्स से बजट एयर है, वो इसको 195 का दे रहे हैं। ब्रेवो फ्लाई है, स्काई स्कैनर से भी आप परचेज कर सकते हैं। देखिए फ्लाई स्काई स्कैनर की प्राइस डिफरेंट है। सो इसमें मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि देखो कि कुवैत एयरवेज खुद जो है ना एयरलाइन, वो सारी बात है सबसे सेफेस्ट है। तो जब आप उसको सिलेक्ट करेंगे, वो एयरलाइन की वेबसाइट पे ले जाएगा आपको। और ये 2,17,000 यहाँ पे आ रही, तकरीबन 2,20,000 रुपये की ऑलमोस्ट पड़ जाएगी आपको, तो मतलब 20,000 ज़्यादा आ रहा है। अगर आप ये थोड़ा बचाना चाहते हैं तो उसमें भी सस्ता टिकट जो है ये फॉर पाकिस्तान के लिए, इनसे मैंने एक टिकट बुक करवाई थी पीगस एयरलाइन की। और यहाँ पे एक और बात बता दूँ, स्काई स्कैनर में सारी एयरलाइंस नहीं आ रही होती है, पीगस एयरलाइन यहाँ पे कभी शो नहीं होगी। वो एक सब स्टैंडर्ड एयरलाइन है, इतनी कोई अच्छी नहीं है, उसके मसले भी चलते रहते हैं, इससे हमारे और लोकल एयरलाइंस के चल जाते हैं। तो इतनी कोई अच्छी एयरलाइन तो नहीं है, टर्किश एयरलाइन से ज़्यादा बेहतर है। सो वो कराची से वैसे ज़्यादा कर होती है, कराची से अगर मैं करूँ ना लंदन, तो उसमें उसकी ऑप्शन ज़्यादा होती हैं। इनका मैंने जिस तरह यहाँ से मैंने अपने कार्ड लगा के बुक की थी, टिकट बुक तो हो गई थी, मेरे फ्रेंड ने कल ही जाना है, सो बताऊंगा कैसा रहा उसको, टिकट वगैरह कोई मसला तो नहीं हुआ। टिकट बुक भी हो गई थी। और बस ये था कि इनका कार्ड ने ना मेरे से जो पैसे कट गए, तो मुझे आगे रीडायरेक्ट नहीं किया, बस ईमेल वगैरह आ गई कि आपकी टिकट बुक हो गई है, और यहाँ पे लिखा आ रहा था कि ट्रांजेक्शन फेल्ड, पैसे कट गए लेकिन चलो टिकट भी बुक हो गई थी, मुझे ज़्यादा खुआरी नहीं करनी पड़ी। सो इनका जिस तरह भी 3,24,000 रेट आ रहा है, तो इस पे आपसे वो कुछ 2-3-4 हज़ार ऊपर लेंगे। मैंने 2 लाख की एक टिकट बुक करवाई थी, तो उस पर कोई 2-3 हज़ार रुपया ऊपर लिया था। जो डेबिट कार्ड चार्जेस थे वो हर जगह होते हैं। और यहाँ पे आप रुपीज़ में पे कर रहे होते हैं। एक्सपीडिया, मेरे एक फ्रेंड ने यहाँ से कराई थी एक्सपीडिया से बुक, सो ये भी सस्ती पड़ जाती है। यहाँ से भी आप फ्लाइट्स करके वन वे कर लें, अपना ट्रिप वगैरह डालें और काम चलाएं। सो लेट्स टॉक अबाउट सम चीप टिकट्स जो आजकल भी इस तरह 23 सितंबर की सस्ती टिकट्स होंगी। और इसमें मैंने एयरलाइन क्योंकि सारी सिलेक्ट नहीं की हुई, तो सिलेक्ट ऑल करते हैं। सो देखिए मेरे पास चीपेस्ट जो आ रही है ना, फर्स्ट वाला ऐड होता है चीपेस्ट आ रही है, ये देखिए टर्किश एयरलाइंस की, इसमें दो स्टॉप्स है। मैं उसको कहता हूँ मैं मुझे दो स्टॉप्स वाली तो मत दिखाओ, एक स्टॉप वाली दिखाओ। एक स्टॉप यार काफ़ी होता है। सो ये देखिए एमिरेट्स की 1,04,000 की आ रही है। तो देखिए आप जितना पहले बुक करते हैं उतना बेहतर होती है। अब यही 10 दिन बाद आप बुक करेंगे ना, अगर इसी सेम डेट की, तो वो आपको मिलेगी एटलीस्ट 1.5-2 लाख की। तो टिकट्स का यही सीन है, आप पहले थोड़ा एस्टिमेट करके ना टाइम को वो बुक करवा लिया करें। जैसे टर्किश एयरलाइंस का मैं खोल रहा हूँ सिर्फ वो आपको आपको दिखाने के लिए, कि अब ये देखिए वो कह रहा है कि ये सिर्फ उधर से खरीदी जा सकती हैं इनके अपने वेबसाइट से। इसके अलावा कुवैत एयरवेज, इनकी फ्लाइट्स वैसे कम होती हैं आने जाने वाली ना, मतलब जैसा आपको ये हो गया ना, कतर एयरवेज, इत्तेहाद एयरवेज, आप कतर एयरवेज इत्तेहाद एयरवेज की डायरेक्ट वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। और कतर एयरवेज वाले जो है स्टूडेंट्स को 15% ऑलमोस्ट डिस्काउंट भी देते हैं, आप इनकी मोबाइल ऐप कर लें, या स्टूडेंट वगैरह अपना आई गेस यूनिवर्सिटी का नाम, स्टूडेंट नंबर वगैरह एंटर करके, या कुछ शायद और भी इंफॉर्मेशन मांगते हो, लेकिन जब आपका कैश आ जाए मेरे ख्याल से, कि जब आपको यूनिवर्सिटी कंफर्म हो जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी का नाम मांगते हैं, तो आप बुक करवा सकते हैं। उसका लेट से लाहौर टू या इस्लामाबाद से कर लेते हैं। इस्लामाबाद वाले कहेंगे कि ये हमारा वाला सर्च नहीं किया। इस्लामाबाद से वैसे ज़्यादा कहीं की लाहौर से ही होती है आई गेस। अब ये देखो LGW आ रहा है। LGW ये गेटवे एयरपोर्ट है, ज़्यादातर तो हीथ्रो पे ही जाती है, लेकिन चलो लंदन ऑल एयरपोर्ट्स कर लिया मैंने सिलेक्ट।
9 सितंबर के बजाय थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, लेट्स से 11th का कर लेते हैं। शो फ्लाइट्स, अब ये वन वे ही डली हुई थी आई गेस, या ट्रिप यहाँ पे वन वे लिखा हुआ है। सो ये सर्च कर रहा है, लोडिंग रिजल्ट्स दिखा रहा है। तो हम तब तक इतिहाद की वेबसाइट देख लेते हैं। इतिहाद सेम, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, लेकिन इन वेबसाइट से जो इनकी है इनसे बुक करवाना सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। अब बिजनेस क्लास को छोड़ें, आप इकोनॉमी में आए, इकोनॉमी पे सबसे ख्याल से सबसे ज़्यादा सस्ती नीचे ही होगी, 339 की आ रही भाई, इससे सस्ती नहीं है, बहुत महंगी है। मॉडिफाई सर्च, तो हम थोड़ा आगे चले जाएंगे तो सारी बात है वो और सस्ती हो जाएगी, अब मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। सो यहाँ पे बेसिक जो सर्च वाली ऑप्शंस थी ना, वन स्टॉप कर लें, एयरलाइन कम्बिनेशंस को अवॉइड कर लें। बस ठीक है यार, एक एक ही एयरलाइन पे रहे, मिसाल के तौर पे एमिरेट्स की है, तो देखें बाद में भी आप एमिरेट्स से जाएंगे, ये ना करें कि अभी आपने यहाँ से टर्किश एयरलाइन पकड़नी है, बाद में आप वहाँ से कोई और फ्लाइट पकड़ रहे हैं। सो ये जो सेल्फ ट्रांसफर वाली चीज़ है ना, इससे बचना आपने। ये जहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ से बाय बाय हो जाइए, अनटिल अनलेस आपको कोई बहुत एक्सपीरियंस बंदा बताया। मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करूंगा, मेरा एक दोस्त है वो एविएशन मैनेजमेंट के अंदर बैचलर्स कर करा रहा है, उसको काफ़ी पता है। तो ये देखें, सेल्फ ट्रांसफर में आपको क्या करना होगा। एक लेट से आप लंदन उतरे हैं, या लंदन तो चलो बहुत दूर हो गया, पहले आपको ले जाएंगे वो, लेट से दुबई चले गए, दुबई से फिर आपको बिठा के वो ले गए मे बी एम्स्टर्डम ले गए, एम्स्टर्डम में अब आपने सेल्फ ट्रांसफर करना है। आपके पास एम्स्टर्डम का ट्रांजिट वीज़ा भी है, या आपको वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है बीइंग अ पाकिस्तानी, तो स्टिल आपको ट्रांजिट में क्या करना पड़ेगा, आपको पहले बैगेजेस वहां से कलेक्ट करने पड़ेंगे, जिसमें सबको पता है कि तकरीबन कहीं नहीं जाते तो 30 मिनट्स 1 आवर लग जाता है। फिर आपको दोबारा चेक इन करवाना पड़ेगा, और जब चेक इन करवाएंगे तो आपको जो नेक्स्ट फ्लाइट है ना, उसके अंदर चेक करना पड़ेगा कि भाई उनकी वेट की रिक्वायरमेंट क्या है। ऑलरेडी आपने एक एयरलाइन को सेटिस्फाई किया होगा कि यार मेरे ये वेट्स हैं, ये 2 बैग्स हैं, मुझे अलाउ हैं, फिर अगली फ्लाइट के साथ ये सारा कुछ करना पड़ेगा। सो लेकिन जिन एयरलाइंस में आपस में उनकी ऑप्शन होती है, आपस में वो कंबाइंड टिकट बेच रहे होते हैं या उनका एग्रीमेंट होता है, उसमें वो खुद ही आपके बैगेजेस लगेजेस जो होते हैं वो ट्रांसफर कर देते हैं। सो होपफुली मैंने सारा कुछ कवर कर दिया है। कुवैत एयरवेज का आपको बता दिया था, टिकट डिस्काउंट के बारे में बता दिया, और जल्दी बुक करवाएं वो सारा बेहतर रहता है। इस जनवरी इनटेक वाले हैं तो वो इतनी जल्दी 3 महीने पहले तो ना बुक करवाएं, लेकिन कम से कम 2 महीने पहले या 45 डेज पहले। और इसको रेट्स को चेक करते रहा करें, रेट्स ना, अब इस तरह मैं 65,000 वाला रेट बताया था आपको, वो 4-5 सीट्स होती हैं हर एयरलाइन के पास ऐसी। वह खैर वो कुवैत एयरवेज का 65,000 पे गया था, बाकी एयरलाइंस का कोई 70-85 का उस वक्त आ रहा था। तो वो कुछ टिकट्स होती हैं जो सस्ती होती हैं, और जैसे ही वो सोल्ड आउट हो जाती है ना, तो इकोनॉमी की वही सेम टिकट आपको आजकल जिस तरह 2,20,000 रुपये की मिल रही है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम या जितना बाकी सोल्ड हो जाती है टिकट्स, उसके हिसाब से वो प्राइस महंगी हो जाती है। ये पूरी साइंस है इसके पीछे, आप यूट्यूब पे और वीडियोस देख सकते हैं, इस पर डाली थी काफ़ी लोगों ने वीडियो, मैंने भी चेक की थी। सो थैंक यू सो मच गाइस, और वीडियो देखने के लिए। होपफुली आपको हेल्प हुई होगी। अगर आपको और कोई क्वेश्चन हो मुझसे आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, @ABH ऑफिशियल। मैं लिंक डाल दूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम का, वहाँ पे पूछ लें। अभी तो सब्सक्राइबर्स नहीं है मेरे इंस्टा पे, फॉलोअर्स, तो या प्रोबेबली कोई आपका क्वेश्चन हुआ तो मैं इजीली आंसर कर सकूंगा। और हाँ, ऐसा नहीं कि बाद में ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ऑब्वियसली टाइम भी, टाइम का भी सब कुछ है होपफुली। लेकिन काफ़ी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।